नमस्कार, मैं नारायण लाल आज आपके बीच में गणित पढ़ाने के उद्देश्य से आपके बीच में आया हूँ। तो गणित में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, गणित को मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जो समानांतर श्रेणी का जो nवां पद कैसे निकालते हैं, उससे संबंधित जो भी जानकारी थी, जो भी सूत्र था, उस पर आधारित जो भी बढ़िया सवाल थे मैंने आपके बीच में किया था। हमने न केवल समानांतर श्रेणी का nवां पद, हमने अंतिम पद से nवां पद कैसे निकालते हैं वो सूत्र भी मैंने आपको बताया था, और उस पर आधारित भी मैंने एक दो सवाल आपके बीच में किए थे। मतलब 5.2 के अंदर जो जानकारी दे रखी है वो सारी जानकारी हमने आपके सामने या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे करते हैं। ठीक है, उससे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उस समानांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र ले लेते हैं, उसके बाद इस पर आधारित बढ़िया सवाल ले लेते हैं। तो चलिए, अगर समानांतर श्रेणी आप पहले ही मैंने वीडियो में आपको ध्यान में आ गया होगा कि समानांतर श्रेणी होती क्या थी। तो समानांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है, Sn सम जो होता है टोटल n पदों का, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, समानांतर श्रेणी के n पदों के योग का। अब यहाँ पर 4 क्या है वो जानकारी आपको बता देते हैं। यहाँ पर n क्या है, n पदों की संख्या है। मतलब आपको अगर 5 पदों को जोड़ना है, 5 पदों का योग याद करना है, तो वो n 5 हो जाएंगे। अगर आपको किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों को जोड़ना है तो n वहां पर, ठीक है, 40 हो जाएगा। यहाँ पर a क्या है, a प्रथम पद है, और किसी भी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद कैसे निकालते हैं ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वो क्या वही है, समझ गया। यहाँ पर n a और d क्या है, d जो है वो सार्वंतर है, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरे में से पहला वाक्य निकाल के हम आसानी से सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, बाकी Sn सारी n पदों का योग का है। यहाँ Sn जो है वो क्या है जी, n पदों का योग है। लीजिए, ओके जी। तो ये तो आपको एक जानकारी मिली, फॉर्मूला क्या है। हमारे को क्या करता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमको तब भी ज्ञात करना पड़ सकता है जब हमको अंतिम पद दिया होता है। जब अंतिम पद दिया होता है तब समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। देखो, और आपको अभी जो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l। लिखा मैंने, Sn बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर जो a है वो a आपके लिए, ठीक, यहाँ पर a प्रथम पद है, वो का वही कैसे निकालेंगे तो आपको समझ गया। यहाँ पर n क्या है, n आपके पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या। और यहाँ पर ये l क्या है, l है जो an है, an का मतलब अंतिम पद है। अब इसमें और इसमें फॉर्मूले में फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर अब सार्वंतर नहीं भी दिया हुआ हो और n a और अंतिम पद दिया हुआ हो तो भी हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। और 5.2 में हमने जो सूत्र लिया था nवां पद निकालने का, वो तो आप लोग जानते ही हो कि an कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो ये क्या है, ये वो फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूले के आधार पर इस प्रश्नावली 5.3 के उदाहरण आप लोग कर लेना, आपके पास उत्तर छपे होंगे। मैं केवल 5.3 प्रश्नावली ही बता रहा हूं आपको। हो सकता है आपको 30 जून को जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, या जो बच गई थी, कोरोना कारण नहीं हो पाई थी, उसमें 3 नंबर का प्रश्न आपको इससे मिल सकता है। तो चलिए, आइए अब इस पर आधारित हम सवाल लेते हैं। हमने जो सूत्र लिया था, आइए उस पर आधारित सवाल लेते हैं। तो इसके अंदर ये जो 5.3 प्रश्नावली, उसके अंदर तकरीबन 10 सवाल है। 10 में जो पहला सवाल है जिसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित एपी का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहले का पहला भी है, पहले का दूसरा भी है, और पहले का तीसरा भी है। मैंने पहले का तीसरा छोड़ा क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये जो आंकड़े दे रखे एपी वो बटेवा में दे रखे, भिन्न के रूप में दे रखे, तो मैंने उससे 6 सवाल चुन लिया। बाकी का जो पहले का पहला और पहले का दूसरा है, इसी पैटर्न का सवाल है, लेकिन उसमें आंकड़ा सिंपल है, ठीक है जी। और ये भिन्न के रूप में लिख रखा था, अंश बटा हर के रूप में लिख रखा था, इसलिए मैंने इस सवाल को चुन लिया कि चलो भाई बच्चे हम इसको चुन लेते हैं ना। तो चलिए, हमें सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, दी गई एपी को लिखते हैं, हल करते हैं। और हल करने में सबसे पहले क्या लिखते हैं, दी गई एपी को हम यहाँ पर लिखते हैं। दी गई एपी क्या है, दी गई एपी है हमारे पास 1/15, 1/12 और 1/10 और 11 पद जोड़ना है। तो इसके अंदर a क्या मिल गया, पहले पद पर क्या मिला, पहले पर 1/15, ठीक है। हमको क्या चाहिए, सार्वंतर d क्या होता है आप जानते हो अच्छी तरीके से। 2 वीडियो बनाए मैंने, 5.2 का पहला भाग, 5.2 का दूसरा भाग, nवें पद का, ठीक है। अब इसका मैं पहला भाग डी बताया मैंने कैसे निकाला था, उसमें भी दूसरा माइनस पहला,
दूसरे पर कौन आ रहा है 1/12, उसमें से किसको बाकी निकालना 1/15, ठीक है जी। अब भिन्नों की बाकी निकाल रहे हो आप लोग, तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम का मतलब लघुत्तम लीजिए। अब आप 15 और इस 15 और 12 का लघुत्तम कैसे लेते हो तो आप जानते होंगे। 12 और 15 का लघुत्तम आएगा 60, तो 12 का भाग लगाइए 60 में, कितना आएंगे 5, 12 1 12 और 12 5 60, मतलब 12 का 60 और 12 लगाओगे 5, 5 का 1 से गुणा हो गया 5, 15 का 60 और 12 लगाओ तो 15 चौक 60 4, 4 का 1 से गुणा ये 4, 5 में से 4 गया तो क्या गया 1/60। ये 1/60 क्या है आपके पास कॉमन डिफरेंस है। और आपको कितने पदों तक जोड़ना है, n कितने हैं 11। इसी पैटर्न की सवाल है, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, ये आज तरीके से आपको जानकारी में होना चाहिए। अब आगे अपन फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 गुणा d। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, हमको क्या पता है n कितने पदों को जोड़ना है, n कितना है 11, तो 11/2, ये 2a कितना है 1/15, ठीक है जी, प्लस ये n कितना है 11 माइनस 1, d कितना है 1/60, ठीक है जी। अब आप आराम से इसको कीजिए, ये Sn मतलब 11 पदों का जोड़ आ रहा है, ये S 11 मिलेगा आपको, ये 11/2 है, 2 एकम 2, 2/15 आ गया, 11 में से 1 गया कितना बचा 10, और 10 का 1 से गुणा क्या आ गया 10/60, ठीक है जी। आगे और इसको S 11 पदों का जोड़ आ रहा है, ये तो 11/2, ये 2/15, मैंने इसमें क्या किया 5 के पावर से काट दिया, 5 दूनी कितने होते हैं आप जानते हैं 10, और 5 का भाग इसमें लगाए तो 12 × 60 होते हैं, 12 12 गया, चल गया। या यूं मत समझो, आप तो यूं मत समझो, चलिए आप और सरल कर देते हैं, इसको और सरल कर देते हैं, इसका 0 और इस दोनों का 0 काट देते हैं, तो क्या रह गया जी 1/6 रह गया, चल गया, 0 से करिए 1/6 रह गया। आगे आप देखिए तो S 11 पदों का जोड़ आ रहा है, ये तो 11/2 है, 15 और 6 का आप लघुत्तम ले लीजिए, 15 और 6 का लघुत्तम 30, क्या लघुत्तम आएगा 15 और 6 का लघुत्तम लेकर के देख लीजिए, ये 30, 15 का भाग लगाइए 30 में, कितना आएगा 2, 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4, प्लस 6 का भाग लगाइए इसमें 30 में, कितना आएगा 6 × 5 = 30, ठीक है, तो 5 आएंगे, फिर 5 का 1 से गुणा क्या आएगा 5। हमारे पास क्या जानकारी मिल रही है, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये S 11 मिल रहा है, यहाँ क्या मिल गया 11/2 गुणा किससे होगा, फिर वो 4 और 5 कितने होते हैं 9, तो 9/2 क्या आ रहा है 30, 3 के पावर से काट रहा हूं मैं, 3 का पावड़ा 9 में लगा तो कितना आया 43 और इसमें लगा तो कितना आया 10। अब 11 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 33, 10 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 20, तो ये S 11 मतलब 11 पदों का जोड़ कितना है 33/20 है, ठीक है। मैंने इस सवाल को चुना क्यों, आपको अगर इतना सिंपल सवाल मिलता तो बड़े आसानी से आप भर सकते हो, और जरूरी तो आ भी सकता है, यूनिक नहीं आ सकता, ठीक है। इससे इसका पहले का पहला और पहले का दूसरा सिंपल आंकड़ों के साथ है, और मैंने आपका भिन्न वाला आंकड़ा चुन के बनाया है। अब ये जो है ये अलग फॉर्म में है, इसमें n नहीं दे रखा है, ये नहीं कह रखा है कि आप 11 पदों को जोड़ोगे 15 पदों को जोड़ोगे, उसने कह दिया कि 7 10/2, इसको भी मैंने इसलिए चुना भाई साहब, दूसरे का पहला दूसरे का दूसरा, 2 सवाल है इसमें, ठीक है, दूसरा सवाल है, और दोनों का सवाल का पैटर्न यही है, तरीका यही है, सवाल का आंकड़ा इसी प्रकार का, मतलब आंकड़ा चेंज है बाकी है इसी प्रकार का पैटर्न का सवाल है। अब इसमें क्या है के नहीं रखा है, 11 पदों को जोड़, 20 पदों को जोड़ो, 15 पदों को जोड़ो, इसे पीछे, तो अपने को क्या किया, इसका हल लेते हैं, तो आप सबसे पहले तो आप इसमें क्या लीजिए, सबसे पहले तो आप इसमें a क्या है, a तो आपको सीधा मिल रहा है 7, पहले नंबर पर आता है जो उसका प्रथम पद होता है। दूसरा इसमें d क्या है, d है ये 10/2 में से 7 निकाले, ठीक है जी, भिन्न के रूप में लिखोगे तो 10 दूनी 20 और 21/2 हो गया, यही होता है 21/2। अब ऐसा नहीं लिखोगे तो आप सीधा रखोगे 10 में से 7 आते थे कितने रहते हैं 3, और आधा और गया तो कितना गया 3.5 रह गए, क्या रहेगा जी 3.5, 3 दूनी 6, 6 1 7/2 इसका क्या है d है, ध्यान रखिएगा जी, मैंने सीधा कर लिया, 10 में से 7 निकाले 3, मतलब 10.5 में से 3 निकाले, सॉरी 10.5 में से 7 निकाले तो 3.5, इधर कर लिया 3.5 का मतलब 7/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2 मिल गया। ये पीछे जो दे रखा है उसका अंतिम पद है, पीछे दे रखा क्या देगा अंतिम पद है, ये अंतिम पद n बराबर क्या है, तो हमने आपको सूत्र लिखा था, सूत्र क्या लिखा था, ठीक है, या तो लिखा था मैंने ये वाला, ठीक है, Sn पदों का जोड़ सकता है n/2 2a + n - d, n चाहिए उसमें, यहाँ n नहीं है, n नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और
एक हमने जो वो फॉर्मूला लिखा था जिसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था ये वाला, आप भी समझ लीजिए, या मैं यहाँ लिखा हूँ, एक लिखते हैं एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल, देखा था। इसमें भी एन चाहिए, एन होगा तभी सवाल होगा। तो एन याद करने के लिए हमने जो 5.2 मतलब एनवा पद वाला ये एन रहेगा, तो उसको एन वाला जो फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी, उससे हम एन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या लिख दीजिए वो फॉर्मूला, ए एन बराबर क्या लिखोगे ए प्लस एन माइनस ए गुना डी, इससे एन निकालने के लिए काम ले रहे हैं हम, ठीक है। ए एन कितना है 84, लिख दिया 84, ए कितना है 7, लिख दिया 7, प्लस एन है क्या नहीं है, कहां से लाए, है ही नहीं, तो माइनस 1 डी कितना है 7 बताओ, ठीक है जी। 7 वाया पक्षांतरण इधर आ गया, 84 में से 7 चले गए, क्या रहा एन माइनस 1 सॉरी, और ये 7 बटा 2, 84 में से 7 कितने तरह था 77, ठीक है जी 77 बराबर क्या रहा एन माइनस 1 और ये 7 बटा 2, 7 का भाग लगा दिया मेरी तरह से, लगा सकता हूँ ना, ठीक है 7 से दिया, ठीक है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार बराबर क्या आया एन माइनस 1, नीचे क्या रह गया 2, ये 2 भी था। अब आप इसको क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11 का 2 से गुना तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 12, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और n माइनस 1 का गुना इससे हो गया 1 से, और 11 दूनी कितना हो गया 22, ये एक पक्षांतरण से उधर चला गया तो क्या आ गया n बराबर 22 प्लस 1 बराबर 23, n बराबर कितना गया। अब इस सूत्र से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको s 23 पदों का जोड़ दी, n कितना मिला आपको 23 बटा 2, a कितना है पता, a आपके पास 7, L कितना पता, L कितना पता, L कितना है 84, चला नहीं। अब आपके पास क्या मिल गया, ये 23 पदों का जोड़, ये तो हो गया 23 बटा 2, 84 और 7 कितने होते हैं 91। आप क्या करना है 23 को 91 से गुणा कर लीजिए और फिर 2 का भाग लगा दीजिए, इसका जवाब हो गया, समझ गए। तो आपके पास क्या हो गया 23 पदों का जोड़ जो है, आप इसको गुणा करके देख लीजिए, ये 91 है, आपने 2 3 से इसको गुणा किया, 3 1 जा 3, ये 3 और 9 3 27 है 27, फिर 2 एकम 2 या 2 और 9 दूनी 18, ये 18, क्या टुकड़ा आया 3, 7 2 कितने होते हैं 9, 8 2 कितना 10, ये हो गया कितना हो गया 20 93 बटे 2, समझ भिन्न भी रहना तो क्या फर्क पड़ा है इसको, समझ जी। ये हमने क्या कर लिया जी, हमने 2 सवाल लिए, अब क्या करते हैं आगे इसी प्रकार के सवाल लेते हुए हम और आगे बढ़ते हैं जी, चलिए। तो अब आइए पहला दूसरे के बाद में तीसरा सवाल जो है, तीसरे का पहला तीसरे का दूसरा, जो जिस पैटर्न का सवाल है वो पैटर्न है उदाहरण नंबर 15 का। तो उदाहरण नंबर 15 का और प्रश्नावली नंबर 5 तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, जो आंकड़ा चेंज हो सकता है बाकी सवाल का पैटर्न यही है। तो इस सवाल के पैटर्न में हमको क्या करना है, एक तो हमें एन से एन कैसे निकालते हैं वो तो हमने देख भी लिया था, अभी पिछले वाले जगह भी देख रहे थे, 5.2 में भी देखा। अब एसएन में से एन कैसे निकलेगा वो चीज अब आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा कोशिश करते हैं कि उदाहरण नंबर 15 और प्रश्नावली नंबर 5.3 का पहला व दूसरा जिस तरीके के जिस पैटर्न के सवाल है वो पैटर्न की वजह से मैंने उदाहरण नंबर 15 को चुन लिया है। इसी के जैसा तीसरे का पहला होगा, इसी के जैसा तीसरे का दूसरा होगा। तो चलिए अपने को स्टार्ट करते हैं, तो हल लेते हैं। तो स्टार्ट करते अपने को दी गई एपी क्या है वो लिख देते हैं। सवाल में दे रखी है वो तो समांतर श्रेणी क्या है 54 51 48 तो ए कितना मिल गया आपको 54, डी कितना मिल गया आपको 51 माइनस 54, दूसरा माइनस पहला, तो 54 में से 51 गए तो माइनस के 3 डी मिले आपको, और एस एन टोटल योगफल कितना मिला आपको 513। इसी प्रकार तीसरे के पहले में भी एस एन दे रखा, तीसरे के पहले के आंकड़े से भी बड़ी आसानी से डी निकल सकता है और तीसरे के पहले में आसानी से ए निकल सकता है, ठीक है जी। मैंने इसको चुना इसलिए क्योंकि उसके अंदर लगभग डी जो है वो माइनस में नहीं मिल रहा था, मुझे पता लगा कि उदाहरण में डी है जो माइनस में मिल रहा था, तो मैंने सवाल को चुन लिया,
ठीक है जी। अब आप फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र सही उत्तर सही, सूत्र गलत उत्तर गलत। ये टेक्निक होती है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आप फॉर्मूले ही गलत है तो फिर आप चाहे जितना मान रखो, चाहे जितना कैलकुलेशन पावर हो, मजबूत हो, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो इसमें ध्यान रखना n/2 फिर क्या रखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये आपका पास क्या है जी, ये दिया है। अब Sn की जगह आपके पास कितना आया 513, n नहीं है, चाहिए आपको 2a कितना है 54 प्लस n है क्या, नहीं है, माइनस 1 d कितना है -3। अब आगे बढ़िए 513 n/2 54 का डबल 108 108 54 का 54 एकम 54 दूनी 108। ठीक है, अब आप इससे गुणा कर दीजिए, माइनस का इससे गुणा माइनस का 3n, माइनस का इससे गुणा माइनस माइनस प्लस का 3। कोई झंझट नहीं, क्या झंझट इसमें, कोई झंझट नहीं। आगे देखिए, ठीक है जी, मैंने क्या किया, माइनस इस n से गुणा किया, ठीक है जी, तो क्या हो गया माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस के 3। अब आपने क्या किया, आगे बढ़े, 513 है, ये n/2 है, 108 और 3 क्या हो गया, ठीक है, माइनस के 3n और 108 और 3 कितना हो गया 111 और प्लस के चिन्ह में मैंने। अब आप इसका सिस्टम देखिए, क्योंकि इसमें जो n निकलेगा वो टेक्निकली अलग रहेगी। अब आप इसको इससे गुणा कीजिए, ठीक है, इसको इससे गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इसको इससे गुणा कर लेते हैं, ठीक, इसको इससे गुणा कर लेते हैं, या यूं कर लो आप लोग, गुणा नहीं करो तो क्या करोगे, इस 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाती 513 का क्या हो जाएगा जी, इसके नीचे 513 क्या हो जाएगा जी, डबल 513 क्या हो जाएगी, कोई भी चीज जैसे भाग में है, इसके सबके भाग में है 2, तो ये यहाँ चला जाएगा, उत्तर क्या नहीं, 513 का डबल कितना हो जाएगा जी, 513 का डबल हो जाएगा 1026। अब क्या रहेगा, केवल n रह गया, n का इससे गुणा करो, किससे, इससे, तो माइनस का 3n, n का n से गुणा स्क्वायर प्लस इससे गुणा क्या हो गया 11, क्या हो जाएगा जी, n को इससे मतलब इससे गुणा करोगे 111 से, तो क्या क्या 111n। चलेगा जी। अब पक्षांतरण के माध्यम से हम इसको इधर ले गए, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ये 3n इधर आया, 3n स्क्वायर प्लस के ये इधर आया, तो माइनस के 111n और ये आया क्या, ठीक है, ये क्या आ गया प्लस का 1026, यहाँ पर चले गया बराबर क्या गया 0। ये किस फॉर्म में हो गया, आपको प्रश्नावली नंबर मिलती है बहुपद में, ठीक है, और वो बहुपद में किस जो प्रश्नावली मिलती है वो किस रूप में मिलती है, जिसमें द्विघात समीकरण का आपको मूल निकालना होता है। वो मूल आप श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल सकते हो, वो मूल आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा निकाल सकते हो, और वो मूल आप क्या कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, आप गुणनखंड से निकाल सकते हो। तो मैं गुणनखंड से निकालूंगा इसका, ठीक है जी, गुणनखंड से करूंगा, जो जितनी जगह बची है कोशिश करूंगा कि उस जगह के अंदर आ जाए। लेकिन पहले इसको समझिए, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, मुझे कैसे पता लगा, इसमें जा रहा है 1 ने 1 2 ने 1 3 जोड़ 3 आ रहा है, इसमें भी जा रहा है 6 2 8 1 9 9 में 3 का भाग जाता है, इसका 3 की विभाज्यता की जानकारी लगाई और मुझे बता दिया। ये तो क्या रह गया n स्क्वायर माइनस इसमें भाग लगा तो 3 3 जा 9, फिर बचा 2 और 7 कितने बच गए, फिर यहाँ पर 9, फिर 9 3 तारीख 9 फिर 2 और 7 तारीख 21 37 बच गए, क्या हो गया जी ये n। अब इसमें भाग लगा तो क्या आया 3 तारीख 9, पीछे कितना बचा 1 और 2 जाती 12 3 चौक 12, फिर कितना बचा 6 3 दूनी 6, अगर बराबर क्या है जी 0। ये सारा इधर आगे 0 आगे ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड के समय मैंने किसका किया जी, गुणनखंड करते समय क्या ध्यान में रखे, योग करे तो माइनस के 37 आ जाए और गुणा करे तो 342n स्क्वायर आ जाए, ऐसा टुकड़ा करना पड़ेगा। गुणनखंड का तरीका जानते हो भाई, गुणनखंड में क्या करते हैं आप समझिए, Sn में से n, दोबारा रिपीट करके बोल रहा हूं मैं, Sn में से n निकलता है तो अंत में जाकर के द्विघात समीकरण बनता है, वैसे फॉर्म में वो सवाल बन बैठ जाता है। फिर उसको आप श्रीधराचार्य सूत्र से लगा सकते हो, आपकी इच्छा तो पूर्ण वर्ग से कीजिए, मैं कर रहा हूँ गुणनखंड से। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, योग तो चाहिए मुझको क्या, जो बीच में है माइनस का 37n, और गुणा करूं तो क्या आएगा 342, गुणा क्या चाहिए मुझको, गुणा चाहिए मुझको 342n स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका टुकड़ा क्या करेंगे आप इधर देखिए, मैं इस सवाल को यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ ले जा रहा हूँ, देखिए ये n स्क्वायर मैंने इसके टुकड़े के दिए माइनस के 18n और माइनस के 19 है, जोड़े के चिन्ह बदलेंगे नहीं, 18 और 19 कितने हो जाएंगे 37, 8 9 72 मतलब 342 आ जाएंगे उससे, 18 को 19 से गुणा करो
करोगे आप लोग तो 342 आएगी। माइनस का माइनस से गुणा किया जाएगा प्लस, ठीक है, और 19 का 18 से गुणा जाएगा क्या 342, और n का n से गुणा किया जाएगा n स्क्वायर। और आगे फिर क्या बताइए प्लस 342, थोड़ा इसे मिटा के लिख देता हूं, बराबर 0। क्या करें, अब आप इसके दो के टुकड़े बनाए, एक टुकड़ा बनाए, ये टुकड़ा बनाए, इसमें आपने क्या कॉमन लिया n, तो ये क्या बच गया n माइनस 18, ये n बच गया, यहाँ से n निकल गया तो n माइनस 18, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आया तो माइनस क्या ले लेंगे आप लोग 19, हेलो भाई 19, अब 19 लोगे तो 19 से 19 कट गए, तो क्या बचेगा पीछे आपके पास n प्लस माइनस क्या बच गया माइनस 342 में 19 का भाग लगाएंगे तो 18 आएंगे, और 18 का भाग लगाएंगे 19 आएंगे, ठीक है, तो 19 का भाग कितना आएगा 18 बराबर 0। जो दो बार आ रहा है उसको कितनी बार लिख दिया, एक बार n माइनस 18, और पीछे क्या बच रहा है n माइनस 19 बराबर 0, या तो n माइनस 18 बराबर 0 है या n माइनस 19 बराबर 0 है, तो आपने इसको फॉर्म में लिखा तो क्या आया n माइनस 18 बराबर 0 हो, ठीक है, बराबर 0 हो, या n माइनस 19 बराबर 0 हो, तो 18 इधर चला गया तो n बराबर कितना आ गया 18, ये 19 उधर चला गया तो n बराबर क्या आ गया 19, या तो इसमें n क्या आएगा 18 या 19, ये जान का आपका उत्तर हो गया है। चलिए धन्यवाद, कैसे किया जाती आप समझ लीजिए, समानांतर श्रेणी जिसमें अपने को दे रखी है उसका Sn दे रखा, तो n कैसे निकालते हैं, ऐसा का ऐसा सवाल आपके पास तीसरे का पहला है, ऐसा का ऐसा सवाल आपके पास तीसरे का दूसरा है। ये जिस पैटर्न का सवाल है चौथा, ठीक, ये चौथा आपके सामने लिखा है कि निम्न में से आपको 25 पदों का योगफल ज्ञात करना जिसका nवां पद है, इसके इसमें चौथे का पहला भी है, और मैंने आपके सामने किसको चुना, चौथे का दूसरा चुना, ठीक है जी, चौथे का पहला भी इसी पैटर्न का सवाल है। अब देखिए सवाल को करते कैसे, देखिए, ठीक है, अपन इसका हल लेते हैं, क्या लिखा है, चूंकि दिया क्या दिया है अपने को, दिया यह है कि an बराबर 7 माइनस 3n। ऐसे सवाल अगर आपको an दिया हुआ हो तो आप n बराबर 1 लेकर के पहला पद निकाल दो, n बराबर 2 लेकर के आप क्या निकाल दो, दूसरा पद निकाल दो, और n बराबर आप 3 पद लेकर के तीसरा पद लेकर के क्या निकाल दो, तीसरा पद निकाल दो, और फिर एपी बढ़ा दो, फिर आपको क्या मिल जाएगी एपी, फिर उस एपी में से n a d निकाल करके आप सवाल बढ़ा सकते हैं। तो n बराबर 1 लेने पर, ठीक है, n बराबर मैं अगर 1 लूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा a1 7 माइनस 3, n कितना 1, a1 7 3 एकम 3, 7 में 3 यानी कितना है 4, पहला पद क्या मिला आपको एपी का 4। n बराबर 2 लेने पर आपको क्या मिलेगा a2, n बराबर 2 लेने पर a2 7 माइनस 3, n कितना हो गया 2, क्या 7 3 दूनी कितना हो गया 6, तो आपको दूसरा पद क्या मिल गया, दूसरा पद मिल गया आपको 7 में 6 गया तो 1, तो एपी का दूसरा पद कौन सा है 1, ठीक है। n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3, अगर आपको an दिया हुआ हो और किसी पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो उसमें n1 n2 n3 रख करके एपी तैयार कर लीजिए आप लोग, समांतर श्रेणी तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। n बराबर 3, यहाँ पर क्या लिया a3 7 माइनस 3, n कितना है 3, क्या हो गया फिर a3 मिलेगा आपको 7 3 3 9, 3 तारीख 9, 3 का 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, तो 9 में से 7 गया तो क्या रह गया आपके पास, पूर्णांकों की जोड़ बाकी है माइनस के 2, तो आपको यहाँ क्या मिला माइनस के 2 डे, ठीक है जी, ध्यान में आएगी क्या। अब आगे देखिए अपने को क्या करना है, इसमें a क्या मिल गया आपको 4, d क्या मिल रहा है दूसरा माइनस पहला, दूसरे पे कौन आ रहा है 1, पहला पद कौन है 4, 1 में से 4 आ रहे हैं तो माइनस के 3 ले रहे हैं, और कितने पदों को जोड़ना है n कितना होगा 25, फिर फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। आप देखिए साहब जी नीचे तक हमारा कैमरा पहुंच भी रहा कि नहीं पहुंच रहा सवाल है, चलिए ये Sn मतलब 25 पदों का जोड़ोगा, आगे की तरफ आप गए तो n कितना है 25, यहाँ लिखना है 25 पदों को जोड़ना आपको, ठीक है, 25/2 2a कितना है 4 प्लस ये कितना आएगा 25 माइनस 1, और d कितना है माइनस के 3, समझ। अब आप देखिए 25 पदों का योगफल मिल रहा है आपको 25/2, 4 दूनी कितने हो गए 8, 25 में से 1 गया की तरफ 24, 24 फिर 3 से गुणा हुआ, ठीक है जी, 24 का पहाड़ा बोलिए, 24 बन 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा, एक बार हिंदी एक बार अंग्रेजी 24 21, तो इस 1 24, ऐसा कोई नहीं बोलता मेरे जैसे है ना,
तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस, और माइनस के क्या मिल गया आपको 72। चलेगा जी। अब आगे मिला आपको S 25, ये 25/2। आपको पता है 72 में से 8 जाएंगे तो क्या रहेंगे, 72 में से 8 जाएंगे तो माइनस की 64, 64 रहेंगे। माइनस की क्यों ध्यान आ गया। तो यह आप 2 से इसमें भाग गया तो आपके पास जवाब क्या आ रहा है, यहाँ लिखिए मैंने, ये आपको कितने 25 पदों का जोड़ मिल रहा है। ठीक है, ये तो 25 तो 25 ही रह गए। इस 64 में 2 का भाग का क्या रहेगा, माइनस के 32। ठीक है जी। अब 25 एकम 25, ठीक है, 25 बन गया, 25 25 0 2 50, 50 0 लगा, फिर 5 आ गया। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दूनी 30, 25 दूनी 30 नहीं होते, 25 दूनी 50, 25 दिया 75। आनंद की चीज होता है कि एक बार अंग्रेजी में पढ़ा बोलूं कि हिंदी में बोलूं, उलझन होती, मजा आता है ना। तो 25 का 3 से गुणा कितना हो गया 75, 75 और 5 कितने हो गए 80, 75 और 5 कितना हो गया 80। ये 80 लिखा, लेकिन प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया माइनस, तो इसके 25 पदों का योग कितना हो गया आपको माइनस के 800। ध्यान में आया जी मैंने सवाल कैसे किए, पता चला जी मैंने क्या काम किया, अब आप समझ गए होंगे। आइए इस पर आधारित और कुछ सवालों को लेने का प्रयास करते हैं। तो आइए, मैंने 5वां और 6वां सवाल बताया नहीं है, आप उसको काम से कर सकते हैं। 9वां 10वां आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उदाहरण आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कुछ लिखा था, मैंने उदाहरण किया था, यहाँ उत्तर आए थे 18 और 19। हमारे जो फोटो बना रहे हैं, हमारा शूटिंग कर रहे हैं, उन्होंने पूछ लिया कि दो उत्तर कैसे हो सकते हैं, दो उत्तर कैसे हो सकते हैं। अजी 2 उत्तर इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें 18 पदों तक जोड़ तो 513 है, 19वां पद क्या होगा कि आप उसका निकालोगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि वो घट रहे थे तो एक आंकड़ा उसमें 0 मिल रहा है, क्योंकि -3 हर बार डाउन हो रहे थे कि डी माइनस का 3 आ रहा था। तो 19वां पद का 0 मिलेगा। इसमें क्या होगा कि अगर 18 पदों का जोड़ 513 है और 19वां पद खुद 0 ही है, तो 0 अगर 513 में जोड़ोगे तो 513 आएगा, तो आ जाएंगे। वैसा इतना घबराई नहीं, गलत नहीं करना आप लोग, ये सब घबराए हुए ना। तो चलिए आपके सामने 2 सवाल और लेते हैं, और इस प्रश्नावली 5.3 का फिर आपको और भी उलझन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं उसको और सवाल प्रैक्टिस करके बता देंगे जी। बाकी इस सवाल पहले सवाल में बता दिए, तो 7वां इधर लिख दिया मैंने, 8वां इधर लिख दिया। तो पहले 7वां कर लेते, इधर से आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद में इधर आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, लिख इधर दिया तो क्या फर्क है। तो सबसे पहले 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, 3 का भाग तो रखना चाहिए, लेकिन सभी विषम संख्या चाहिए का योग चाहिए, समझ में आएंगे ना। 1 से 1000 के बीच में 3 का भाग, जिसमें 3 का भाग जाता है उसमें से विषम संख्या नहीं। तो आप सबसे पहले दी गई स्थिति की एपी बनाते हैं, दी गई स्थिति की एपी बनाते हैं। ये लीजिए एपी बन गई, क्या बनी, पहले आएगी 3, 3 के बाद 6 में जाएगा, 6 के बाद 9 में जाएगा, लेकिन 6 क्या है सम संख्या, तो 3 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद 12 सम संख्या, और 12 के साथ 12 के बाद 15 विषम संख्या। इसका मतलब 6 का फर्क आएगा, 6 आ जाएगा 21 विषम संख्या, 27 विषम संख्या। ऐसे करोगे तो 90 ठीक है, 999 विषम संख्या ही है, 3 का भाग लग रहा है, ये जानकारी मिल गई, ये एपी बन गई। तो सबसे पहले तो इसमें n निकाल लेते हैं हम लोग। n निकालने के सबसे पहले a क्या है आप देखिए 3, d क्या है 9 - 3 = 6, an क्या है अंतिम पद क्या है 999। सूत्र क्या लगा दीजिए 5.2 वाला, क्या होता है an = a + n - 1 × d। an कितना है साहब जी 999, सूरज डूब चुका है, वैसा अंधेरा होने वाला है, चलो स्पीड रखेंगे मैंने। तो a क्या है 3 + n क्या है, n का है भाई नहीं निकालना, d क्या है, ठीक है ये कितना है 6, ये 3 इधर आ गया 999 - 3, ध्यान रखिए जी पक्षांतर से क्या आया n - 1 और ये 6, तो ये क्या आएगा 999 में से 3 जाता रहा, क्या बच गया 996। सही है भाई, तो नहीं है ये n - 1 और ये 6 का भाग लगा 6 एकम 6, रेडी। पीछे कितना बचा 3 और 9 कितने होते बताओ 39, 36 6 6 36, पीछे कितना बचा 3 और 6 36, इसे खत्म 36 166 बराबर ये n - 1 इधर आया तो 167। ऐसा पूरा पक्षांतर कर लो क्योंकि अंधेरा हो रहा है, इसे जल्दी करने का मूड हो रहा है। तो 1 इधर चला गया प्लस हो गया 166 और 1 कितना हो गया 167, n बराबर क्या हो रहा है 167। अब आप लगाइए फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या लगाओगे an = a + n - वो नहीं लगाते रहो, ये तो लगा दिया साहब जी, योग करना योग, ठीक है जी। क्या है योग Sn = n/2 a + l से कर लेते हैं, ठीक है जी। n कितना मिला आपको 167,
अपॉन 2, ए कितना है आपके पास 3, एल कितना आपके पास 999 अंतिपद, ये 999 अंतिपद। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको 167 पदों का जोड़ मिल रहा है, मिल रहा है? क्योंकि वो 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्या की संख्या 167 है, तो उनका योगफल निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आ गया 167 अपॉन 2, आपको पता है 9999 और 3 कितना होता है 10002। ठीक है, 1002 1002 1002। अब 2 के पावड़े से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैंने काट लिया। अब आप कहते हैं कि कहेंगे कि नहीं कर सकते तो काट लिया। ठीक है जी, क्या मिलेगा 501 501। अब 501 को किससे गुणा कर दो 167 से, आपको क्या मिल जाएगा ये लीजिए, इधर आप गुणा करके देख लीजिए, ये तो 167, ये तो 167, 501 से इसको गुणा किया तो ये क्या आ गया 761000 होगा। फिर आपने ये काम किया तो 5 का 7 पंजे 35, हासिल कितना लगा 3, 5 30 30 33, हासिल लगे 3 और 5 1 5 और 3 8। क्या मिल गया 7, क्या मिल गया 6, क्या मिल गया 6, क्या मिल गया आपके पास ये 3, क्या मिल गया आपको 8। जवाब क्या हो गया 83667। ये 167 पदों का टोटल योग है, 1 से 1000 के बीच की 63,667। ठीक है, 83,667 क्या है 1 से 1000 के बीच में 3 का जिसका भाग लगता हो और वो विषम संख्या हो, ऐसी संख्याओं का योग हो गया। अब आपके सामने एक और सवाल और बड़े सवाल चुना मैं 8वां सवाल में इधर लिखेंगे, लिखते समय ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो एक एपी में प्रथम पद 8 है। ठीक है, पहला पद 8 है, अपने को दिया है, साथ में लिखते चलते हैं। क्या है पहला पद 8 है, प्रश्न कह रहा मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ए एन जो है वो कितना है, ए एन जो है वो 33 है, ए एन जो क्या हुआ 33 है, और एस एन भी है, एन पदों का योग भी है 1 2 3। ठीक, अपने को याद क्या करना है, अपने को याद क्या करना है, एक तो याद करना एन, एक याद करना है सारवंतर डी। चलो जी करें, स्टार्ट करें। तो चलिए एन तो इधर निकाल देता हूँ, इधर निकाल देता हूँ दोनों तरफ। पहले तो मेरा फॉर्मूला लगाया एस एन वाला, ये वाला फॉर्मूला एन बटा 2 ए प्लस एल, अंतिम पद का होता है एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2, अंतिम पद क्या होता है ए प्लस एल। पता है एस एन कितना है, आंकड़ा देर का सॉरी भाई खास रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कोरोना हो गया ना। ठीक है, आ गया कोई बीच में 10 ऊपर रहता है तो अंदर घुस जाता है, अब ये मैं समझना है कोरोना हो गया। ठीक है, 1 2 3 एन क्या है, ठीक है एन क्या है निकालना है, ए क्या है 8, एल क्या है 3 3, क्या हुआ 1 2 3 एन बटा 2, 33 और 8 कितना हो गया 41, जुड़ गया था। अब 41 का पावड़ा बोल रहा हूँ मैं, सीधा भाग लगा रहा हूँ इसमें 1 2 3 में, 41 एकम 41, 41 दूनी 82, 41 तिया 123। ठीक, इतना नहीं आता फिर लिख दिया मैंने। तो 41 जा 41 जा 1 जा 41 होता है, और 41 जा नहीं 3 जा क्या होता है 1 2 3 होता है। तो 41 का 123 में भाग लगाया तो कितना है साहब, ठीक बराबर क्या आ गया n बटा 2, इसके नीचे कुछ नहीं क्रॉस गुणा किया, n एकम n 3 दूनी 6, 2 n कितना आ गया 6 एक तरह के। अब आप लगाओ उस फॉर्मूले में लगा दो, 5.2 का बड़ा फेमस फॉर्मूला है, an बराबर क्या है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, इसे d निकाल देंगे। an कितना है कहाँ है साहब 33, समझे ठीक है जी 33, a कितना है लिख दिया 8, n कितना है ये निकाला भी मसला कितना है 6। ये 8 का कि पक्षांतर से इधर चला गया तो 33 में से 8 गया, फिर क्या 6 में से 1 गया तो 5, 5 का d से गुणा 5 d देंगे, 8 इधर चला गया माइनस का 33 में से 8 गया तो कितना रहा 25 बराबर 5 की, और 5 का भाग लगा था 5 5 25 25, तो d कितना मिल गया 5 हो गया जी। तो इतना कुल मिलाकर के अगर आप ढंग का समझो, समानांतर श्रेणी का ढंग का मीनिंग समझ आओ, उसका ए निकालना समझो, डी निकालना समझो, फॉर्मूले अगर आपके ध्यान में हो तो बड़ी आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। आपको आए या नहीं आए बोर्ड की परीक्षा में सवाल, या तो ए एन आ रहा है एनवा पद वाला, या समानांतर श्रेणी के अंतिम पद से एनवा पद निकालना जो मैंने 5.2 बताया, या समानांतर श्रेणी के एन पदों का योग से सूत्र पर आधारित। तो जो मैंने सवाल बताए, पहले का सवाल में से एक सवाल चुना, 2-3 सवाल थे, दूसरे के 2-3 सवाल में से एक सवाल चुना, तीसरे सवाल के पैटर्न का मैंने उदाहरण बता दिया,
चौथे सवाल का पैटर्न था उसका मैंने सवाल बता दिया, और फिर पीछे के जो 6 सवाल और नीचे बच रहे हैं उनमें से मैंने 2 सवाल और बता दिया। 3-4 सवाल तो प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो साहब जी, बिल्कुल आप ही नहीं, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, अभी थोड़ा क्या है कि कैमरा थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा क्योंकि शाम के 6:30-7 बजने का करीब का समय आ रहा है और इस समय अंधेरा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो वो सवाल बता नहीं पाएंगे। आप लोग कुल मिलाकर के AN SN के फॉर्मूले याद कर लीजिए और इस पर आधारित आपको 30 जून को अंदर आपको सवाल मिलने ही वाला है, इसलिए आराम से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा सवाल मिलता रहेगा जी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जी, आपको महीने भर तक अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हाँ भाई गणित का कुछ आया है वीडियो जी। ठीक है जी, तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर गिरजा मंदिर, करड़ा, जिला भीलवाड़ा।